वेलकम बैक टू अवर चैनल मोबाइल गुरुज। आज हम करेंगे लेयर्स को स्क्रैच करके ट्रैक्स कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमने आज आईफोन 7 इंटेल का बेसमेंट सीपीयू निकाला है। तो नॉर्मली जब भी हम कोई आईसी निकालते हैं तो ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं या होते हैं। तो ये ट्रैक्स डीपली डैमेज हो गया है। जैसे नॉर्मल तो ये ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं तो ऊपर से हम ये आसपास जा रहा है तो इसको लगा लेते हैं। बट कोई ट्रैक मान लो यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है और नीचे से भी नहीं है, तो हम या तो सीपीयू उतारेंगे, तो सीपीयू उतार के उसके नीचे से ट्रैक्स निकालेंगे, या इस आईसी में से अदर किसी दूसरी आईसी में पेस्टेड आईसी के अंदर ये ट्रैक्स जा रहा है, तो या तो हम उस आईसी को रिमूव करें। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो ZXW के अंदर दे रखा होता है पॉलीग्राफ पॉलीग्रान। इसमें हम लेयर्स चेक कर सकते हैं कि जो ट्रैक्स हमारे जा रहे हैं वो नीचे से किस लेयर में, जो आईफोन 7 के अंदर है वो 7 to 8 9 लेयर जा रहा है। तो इस आईसी में ये हमारा ट्रैक जा रहा है, तो ये थर्ड ट्रैक है हमारा, डायरेक्ट इस आईसी से डायरेक्ट सेकंड बैक साइड एक दूसरी आईसी में जा रहा है। तो या तो हमारे पास सोल्यूशन है कि हम उस आईसी में से जंपर लेके यहाँ तक लगाएं, या हम अब इसकी लेयर सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेयर में हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर तक हम जंपर लगा सकते हैं। सेकंड लेयर तक भी जाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए, यानी एरिया चाहिए स्क्रैचिंग के लिए। थर्ड लेयर में भी बहुत मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा एरिया चाहिए, तब हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर तो कोई अगर थोड़ी सी भी जगह है तो हम लगा सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर में जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रैक यहाँ से होके ये जा रहा है। तो ये 4 लाइन्स हैं। इस लाइन में हमें सिर्फ ये इतना पोर्शन सिम ट्रे और बेसबैंड सीपीयू के बीच में फर्स्ट पिन से थोड़ा सा ऊपर, तो हमें ये पोर्शन अब इसमें स्क्रैच करना पड़ेगा। तो ये स्क्रैच करके जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, जो थर्ड पिन का, यहाँ से ये फर्स्ट पिन से होते हुए जा रहा है, तो ये पोर्शन हमें इतना सा स्क्रैच करना है। तो यहाँ हमारे पास एरिया भी है, हम इस एरिया को स्क्रैच करके अब यहाँ से ये ट्रैक निकालेंगे। तो बाकी जंपर कैसे लगाते हैं, ट्रैक्स कैसे बिल्ड करते हैं, इसकी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इस पोर्शन के अंदर आप जैसे इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट पिन है वो पिन NC पिन है, तो जस्ट उस पिन के जस्ट ऊपर से ये जा रहा है। तो ये पोर्शन अब इजीली स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के लिए सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं और हमेशा हर बार नया ब्लेड यूज़ करते हैं, पुराने ब्लेड से स्क्रैच नहीं करते। जो ब्लेड एक बार यूज़ कर लिया उस ब्लेड को दोबारा यूज़ नहीं करते। सर्जिकल 11 नंबर ब्लेड यूज़ करता हूँ और मैं इतनी सी इस स्क्रैचिंग में भी 2 ब्लेड यूज़ करूँगा। ब्लेड की कंजूसी नहीं करते क्योंकि ब्लेड की आगे से जो शार्पनेस है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो फ्रेश ब्लेड ही यूज़ करते हैं। अब जो लेयर स्क्रैचिंग में क्या है, आपको लेयर्स पता होनी चाहिए क्या होती है। जो फर्स्ट लेयर होती है, ये ऊपर का जो मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ये है कॉपर। एक कॉपर की बिल्कुल पेपर जैसी पतली लेयर है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ ये कॉपर की लेयर हटानी है। अब अगर आप इसको गहरा स्क्रैच कर देंगे तो यहाँ डैमेज हो जाएगा। जो कॉपर की लेयर स्क्रैच होने के बाद एक ब्लैक कलर का मटेरियल है, जैसे पेपर जैसा मटेरियल है, वो उसको भी रब करेंगे तो उसके नीचे हमारा फर्स्ट जो लेयर आ जाएगी ट्रैक्स की। अगर हम सेकंड लेयर में जाएंगे तो उन ट्रैक्स को रब करने के बाद एक नीचे एक और कॉपर की लेयर आएगी। उस कॉपर की लेयर को हटाने के बाद फिर हमारी सेकंड लेयर आ जाएगी, यानी हर लेयर के ऊपर एक कॉपर की लेयर है। तो हमारी जो ये फर्स्ट वाली लेयर है, ये फर्स्ट ऊपर अपर लेयर है जो कॉपर की है। इस लेयर को इजीली पहले रिमूव कर लेंगे, सिर्फ कॉपर की लेयर को रिमूव कर देंगे। और ब्लेड कैसे चलाना है वो आप वीडियो में देख रहे हो। इसमें फ्लैट बिल्कुल, यानी नीचे का जो पोर्शन है और नीचे की लेयर वो बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपर लेयर में। अब कॉपर की लेयर हटाने के बाद नीचे आ जाती है पेपर वाली लेयर। तो इस पेपर वाली ब्लैक वाली लेयर को अब हल्का 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 इसी को स्क्रैच करें। इसी के अंदर हमारे ट्रैक है। यहाँ अगर आपने डैमेज कर दिया तो अब वो नीचे की जो हमारे ट्रैक्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। इन ट्रैक्स को कवर करने के लिए ऊपर एक मटेरियल दिया हुआ, उसके ऊपर कॉपर की लेयर है। तो ऐसे हमारे फ़ोन्स के अंदर 8 से 9 लेयर,
यानी 5 to 6 लेयर तो मिनिमम्स होती हैं, एप्पल के अंदर ही 8 से 9 लेयर्स होती हैं। अब ये ट्रैक्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो जो हमें ट्रैक्स चाहिए वो यही ट्रैक्स हैं। जैसे आप इमेज में हमने देखा था कि 2 ट्रैक्स टर्न हो रहे हैं और 2 ट्रैक्स सीधे जा रहे हैं। अब कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा इधर का पोर्शन भी हम स्क्रैच कर लेंगे, तो बिल्कुल इमेज से ये ट्रैक मैच करेगा। ये एक ट्रैक जो सीधे जा रहा है, ये ट्रैक भी आ गया, और सेकंड जो दूसरा सीधा जा रहा है वो भी निकाल लिया। तो कई बार परेशानी होती है बहुत कि आईसी रिमूव किया और जो ट्रैक ब्रेक हुआ है वो डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है। तो वो सीपीयू के आसपास बैक साइड मदरबोर्ड में आप अगर लेयर्स में चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फर्स्ट सेकंड लेयर में मिल जाएगा। तो अगर किसी कैप के नीचे से भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कैप को, मान लो ये इसके बगल में कैप के नीचे से जा रहा होता है तो कैप को हटा देंगे हम, तो उस कैप का पोर्शन है वो पोर्शन हम स्क्रैच कर लेंगे। अब ये हमारा ट्रैक्स निकल गया, तो इसको इमेज से मैच करेंगे। तो 2 लाइन्स हल्का सा टर्न, एक लाइन टर्न होने के बाद बिल्कुल सीधा, और जो हमें लाइन चाहिए वो यहाँ से मूव होके लेफ्ट साइड चली जाती है। तो हमें जब जो लाइन चाहिए वो ये जो मूव टर्न हो रही है लेफ्ट साइड टॉप की, तो इस लाइन से हम डायरेक्ट अब वहाँ तक एक जंपर ले लेंगे और थर्ड नंबर जो ट्रैक है हमारा वहाँ लगा के वहाँ तक लगा देंगे। अब ये जंपर्स कैसे लगाते हैं इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो इस वीडियोस के अंदर मैं इस पोर्शन को स्किप कर देता हूँ कि ये जंपर कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमारा इस वीडियो के अंदर जो आपको बताने का मकसद था वो यही था कि जंपर्स कैसे लगाते हैं। तो बाकी अगर आप आईसीज लेवल का टोटल काम कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, तो टेलीग्राम पे हमारा एक पेड चैनल है जिसमें मैं और मेरे अलावा 3 अदर प्रोफेशनल टीचर्स ऐड हैं। जो 2 टीचर्स हैं वो हैं शिवा भाई, और दिल्ली पे वो पहले बाबा टूल्स पे एज ए फैकल्टी काम करते थे, आजकल उन्होंने बाबा टूल्स से छोड़ दिया है, श्रीनिवास सर और शिवा दोनों ने। तो वो मेरे साथ इस ग्रुप में ऐड हैं। और नरेश सर हैं हैदराबाद से, आईआरटी हैदराबाद, उनका हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, वो एप्पल की सपोर्ट देते हैं, वो भी हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में है। तो 400 रुपये महीना के अंदर आपको उस ग्रुप में सपोर्ट दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर इंस्टीट्यूट से उन्होंने काम सीखा है, बट वहाँ से उनको बैकअप नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो किसी भी फॉल्ट में कहीं अटक जाते हैं। तो किससे पूछेंगे, कहाँ से उनको ये हेल्प मिलेगा? तो उनकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे इसमें। यानी जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आईसीज लेवल का सारा वर्क कर लेते हैं, नया कहीं किसी फॉल्ट में अटक जाते हैं, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं फॉल्ट फाइंडिंग में, तो इस ग्रुप में हम उनकी हेल्प करेंगे। और जिनको सेमेटिक्स नहीं आता है, यानी वो आईसीज लेवल का सब काम कर लेते हैं, सीपीयू भी लगा लेते हैं, पावर भी लगा लेते हैं, सारी आईसीज लगा लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, बट उनको सेमेटिक्स में और फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सेमेटिक्स के लिए श्रीनिवास सर का मैं बेसिक करवाऊंगा उसमें, और श्रीनिवास सर एडवांस सेमेटिक्स करवाएंगे। तो वो भी एक ऑनलाइन बैच नेक्स्ट वीक शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक एंड नंबर दिया है। तो बहुत ही कम 6000 की फ़ीस में, और जितने भी जो काम करने वाले हैं सभी दुकानदार हैं। तो जो कोर्स की जो टाइमिंग ही है वो ऐसी, या तो संडे या लेट नाइट की 8 साढ़े 8 बजे के बाद की टाइमिंग रखने का प्लान है कि हफ्ते में 2 क्लास कम से कम हो, बट ऐसा टाइम हो कि हमारी जो रनिंग जो क्लास, हमारी भी रनिंग क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो, और आपकी भी जो शॉप की जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब किए बिना आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सको। क्योंकि हर बंदे को देखो अपडेट होने की ज़रूरत है। आप जो भी इतने टाइम से जो काम कर रहे हो, आज आपके पास शॉप पे इतने फ़ोन आते हैं, एक डेड फ़ोन आता है आपको, बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि उसमें इममसी का फ़ॉल्ट है, पावर का फ़ॉल्ट है, कहाँ पहले चेक करें, कैसे कंफर्म करें कि इममसी ख़राब है या पावर ख़राब है।
बूट सीक्वेंस क्या होता है फ़ोन का, डीसी पे रीडिंग ले रहा है, यूएसबी पे कितनी पावर ले रहा है, तो कैसे उसको ठीक करेंगे। फ़ोन शॉर्ट है तो किस लाइन पे कितना करंट इंजेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो एक रिंगर नहीं काम कर रहा है, तो रिंगर आईसी चेंज कर दिया या स्पीकर चेंज कर दिया, ओके है, नहीं हुआ तो रिटर्न दे दो। ऐसे फॉल्ट्स आप तब कर पाएंगे जब आपको सेमेटिक्स का डीप नॉलेज होगा। और सबसे बड़ी चीज़, काम हर कोई कर रहा है, सारे बंदे सब फॉल्ट्स लगभग ठीक कर लेते हैं, बट उसको टाइम कितना लगता है। डायरेक्ट फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना कि एक फ़ोन में अगर आप प्रॉब्लम आसानी से चेक कर पाएंगे तो आप उसको ठीक भी जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है सेमेटिक्स की एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमने बाकी का सारा पोर्शन कवर करके जो लाइन हमें चाहिए यूवी से, उस लाइन से सीधा डायरेक्ट एक जंपर उठा के जो हमें चाहिए यहाँ लगा देंगे। और ट्रैक बनाने के बाद अब हम सीधा इस पे हमारा बेस बैंड सीपीयू रिबॉल करके लगा देंगे। तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बट आपको थोड़ा सा स्क्रैचिंग की प्रैक्टिस और थोड़ा सा पेशेंस। फर्स्ट टाइम में जो भी आप काम देखते हैं हो सकता है आपसे नहीं सक्सेस हो, बट आप डेड मदरबोर्ड पे स्क्रैप पे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर लेंगे तो पांचवी बार जब आप एक वर्किंग फ़ोन पे भी करेंगे तो ये 100% काम करेगा। सिर्फ परफेक्ट टेक्निक से क्या होता है कि आपका, जो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि एक परफेक्ट टेक्निक से आपका टाइम बचता है। अगर यही आप स्क्रैच इसको नहीं करते हैं, लेयर स्क्रैच करने के बजाय अगर आप दूसरी आईसी उतारते हैं, तो आप उस आईसी को उतारेंगे, उस आईसी के नीचे से जंपर निकाल के इतनी लंबी वायर वहाँ से लेके यहाँ तक एक जंपर करेंगे, उस आईसी को भी उतारेंगे, उसको भी रिवॉल्व करके वापस लगाएंगे। बट यहाँ तो एक सेकंड आईसी में जा रहा है, मान लो ये सीपीयू में ट्रैक जा रहा हो, तब आप क्या करेंगे? या तो फ़ोन रिटर्न दे दो या तो सीपीयू उतारो। तो तब हम ये लेयर्स स्क्रैच करते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ट्रैक्स मेकिंग से रिलेटेड जितना भी जो मैंने वीडियोज़ है, यानी तीनों चारों तरह के ट्रैक्स, जैसे एक्स में लेयर्स के ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं, इममसी के नीचे दोनों ट्रैक्स ब्रेक हो जाते हैं, एक जो डायरेक्ट लेयर्स में जा रहे हैं नीचे उसका भी डायरेक्ट, यानी उनमें नीचे पॉइंट्स दिखाई देता है तो उस पर कैसे जंपर लगाते हैं, जो आईसी के ऊपर फर्स्ट लेयर में टॉप लेयर में होते हैं उस पर कैसे जंपर लगाते हैं, और अगर ये बिल्कुल ब्रेक हो गया तो लेयर्स स्क्रैच करके कैसे लगाते हैं। ये तीनों चारों तरीक़ा के टेक्निक्स के जितने भी जो जंपर्स लगते हैं अंडर आईसी माइक्रो जंपर, उनका सबका मैंने वीडियोज़ के अंदर डिटेल से आपको बताया। तो अब तो उम्मीद है कि इन तीनों चारों वीडियोस देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई बंदा ऐसा नहीं बचा होगा कि जो प्रैक्टिस करे और ये माइक्रो जंपर नहीं लगा सके। बिल्कुल इजी वे, परफेक्ट। मेरा यही मकसद है कि जो लोग काम कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, लोग बहुत से वीडियोस डालते हैं बस काम करते हुए, हाँ ओके है कि हमने ये काम किया, सीपीयू लगाया, उतारा, स्वैप कर दिया। सीपीयू कोई भी लगा लेता है, आईसीज कोई भी लगा लेता है, फ़ोन कोई भी रिपेयर कर लेता है, बट परफेक्ट टेक्निक से मतलब है कि आप उस काम को कितनी देर में करते हो। अगर आप एक आईसी को या एक सीपीयू को उतारने में ही पूरा दिन या आधा दिन लगा देते हो तो आपने उस फ़ोन में क्या कमाया। तो मैं सीपीयू की भी आईफोन 7 के सीपीयू की मैं जल्दी ही एक वीडियो आपको पोस्ट करूँगा इस पे, विदाउट एनी कट। तो मैक्सिमम 25 मिनट्स एक सीपीयू को उतारना, ग्लू क्लीन करना, रीबॉल करना और वापस लगाना। मैक्सिमम 25 मिनट है विदाउट एनी कट, वो भी तब जबकि मैं आपको उसमें सीपीयू लगाना सिखाऊंगा कि एक सीपीयू को उतार के लगाते कैसे हैं। और ग्लू क्लीन करना, आईसी से ग्लू क्लीन करना मैक्सिमम 5 मिनट। 10 मिनट्स में तो आप आईसी को क्लीन करके रीबॉल भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट, जब आपकी टेक्निक परफेक्ट हो जाती है तो आप काम भी परफेक्ट करते हैं और बिल्कुल कम टाइम में करते हैं। अगर आप सीपीयू वगैरह लेवल पे काम करते हैं उस पे, हर बंदा ये कहता है सर मैं सीपीयू लगा लेता हूँ, पर सक्सेस रेट क्या होता है? अब
इसमें हमने ये आईसी लगाया और हमारा IMI नंबर भी ओके है, वर्किंग है। ये वही मदरबोर्ड है जिस पे हमने जंपर किया बेसबैंड CPU से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।